वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम ग्रेड 9 की मैथ का यूनिट नंबर 1 उसके हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले इनको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है एक्स की पावर 15, वाई की पावर 20 एंड जेड की पावर वाई की पावर 35 एंड जेड की पावर 20। ऊपर स्केयर रूट की फॉर्म में आपको दिया है 5। जो सिंपल स्केयर रूट होता है ना, हमारे पास होता है 1/2 के ऊपर। लेकिन अगर इसके साथ यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे आ जाता है ऊपर, तो इसमें के स्केयर जो है वो 1 स्केयर रूट, जब हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/5 की फॉर्म में चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको स्केयर रूट को ख़त्म करके लिखा 1/5। अब 1/5 को तीनों पे अलग-अलग हमने अप्लाई कर दिया। 5 3 15, 5 7 35 और 5 4 20। तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3, वाई की पावर आएगी 7 और जेड की पावर कितनी आ जाएगी 4। इसमें इसका सेकंड पार्ट है, आपको यहाँ पे दिया 27 होल की पावर 2x। इसके ऊपर आपको स्केयर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है 3 क्यूब रूट दिया हुआ है। आपको आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर आना है। तो ये आपका एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया। अब 2 × x को मल्टीप्लाई कर देना है आपने यहाँ पे 1 के साथ, तो 2x आ जाएगा। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। हमने यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दिया, 3 से हो गया कैंसिल आपका। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर x जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 6 × 3 की पावर n+2 और नीचे है 3 की पावर n+1 - 3n। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो बाई की नीचे डिनोमिनेटर आपको यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर वाला दिया हुआ है, इसमें आपने अलग-अलग इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे इसके ऊपर भी जो 3 है, इसके ऊपर भी 3n और 3 की पावर 2 इसको अलग-अलग अप्लाई कर दिए। 3n और 3n आपका हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा था, 6 बचा और यहाँ पे 3 की पावर 2 बचा। 3 की पावर 2 क्या होता है आपका 9 होता है और यहाँ पे 3 में से 1 जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 2। अब आपने यहाँ पे बताना कि 3 में -1 कैसा है, यहाँ पे 3n और ये 3n ये दोनों सेम थे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 3 की पावर 1। और जब ये पूरा नंबर कॉमन आता है तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो 3 में से 1 जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 2। तो 9 6 सर कितना होता है आपका 54 और नीचे आ जाएगा 2। जब आपने डिवाइड किया तो आपका क्या आ जाएगा 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स 51, फाइंड 3 इंटीजर। आपके पास जो है वो 3 कंसेक्टिव जो ऑड इंटीजर्स हैं उनका जो सम है वो क्या है 51। आपने वो 3 इंटीजर्स बताने हैं जी। तो हमारे पास वो 3 इंटीजर्स कौन से हम फर्स्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर है x, सेकंड इंटीजर है x+2 और थर्ड इंटीजर है हमारे पास x+4। तो कहते हैं सम ऑफ कंसेक्टिव ऑड इंटीजर। आपने क्या करना है, इन तीनों इंटीजर्स को आपने ऐड करना है और इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास 51 के। x और x क्या आ जाएगा 3x और 2 + 4 कितना आ जाएगा आपका 6 = 51। तो 6 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस किया, आपने क्या किया 45 आ गया। अब आपका x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसका अगला पार्ट किया, तो हमने x की जगह क्या लगाया, x मेरे पास आया 15। अब यहाँ पे x की जगह आपने लगाया 15 + 2 कितना आया 17। x की जगह आपने 15 लगाया तो क्या आ जाएगा 15 + 4 कितना आ जाएगा आपका 19। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक अप 96 बॉल्स एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स जो हैं वो उठाई हैं, उसने 2 बकेट्स के अंदर डाली हैं। 1 बकेट है 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। मतलब एक जो बकेट है, एक जो बाल्टी है, उसके अंदर 28 ज़्यादा बॉलें हैं दूसरी की निस्बत। तो आपने बताना है कि हर बकेट के अंदर हाउ मैनी बॉल्स फॉर इन ईच बकेट। तो हर बकेट के अंदर कितनी जो है वो बॉल्स होंगे। अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ जी। तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि द नंबर, एक हमारे पास बड़ी बकेट है जिसमें ज़्यादा बॉल्स हैं, हमारे पास एक द नंबर ऑफ स्मॉलर बकेट इज़ x। अदर बकेट है 28 मोर बॉल्स। तो दूसरी जो बकेट है उसके अंदर हमारे पास 28 ज़्यादा बॉल्स हैं। मीन्स के हमारे पास द नंबर ऑफ बॉल्स इन लार्ज बकेट, मतलब कि छोटी बकेट में x बॉल्स हैं और बड़ी बकेट में उससे 28 ज़्यादा हैं। अब आप मतलब हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स होगी 96। आपने क्या करना है, छोटी बकेट्स और बड़ी बकेट को ऐड करके = 96 करना है। x + x कितना हो जाएगा 2x = 28। 20 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस, जब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। तो क्या बनेगा आपका 34। मीन्स का जो छोटी वाली बकेट थी ना उसमें पास कितनी बॉल्स आ गई 34। तो अगर छोटी वाली में 34 है तो बड़ी वाली में उससे क्या है ज़्यादा बॉल्स हैं। 34 में आपने क्या करना है 28 में 34 ऐड कर लेना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 62। मीन्स के एक बकेट में 34 बॉल्स हैं और दूसरी में आपकी 62 बॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्ट ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक में
3,50,000 का जो है ना वो इन्वेस्ट किया है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, जिनने उसको जो है ना वो नफ़ा फ़ायदा दिया है एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम पर। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसका जो रेट है ना वो 8% जो है वो इंक्रीज़ हो गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड, तो आफ्टर 7 साल के एंड पे उसको कितनी अमाउंट जो है वो मिली है जी। तो हमारे पास उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की थी, 3,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब उसको जो फ़ायदा उसको मिलना था वो कितना था, 7/1/4%। जब आपने इसमें परसेंटेज को ख़त्म किया, 4 7 28 और 129/4%, जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7.25% पर एनम आ जाएगी। अब उसने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट उसकी इंटरेस्ट आपने बताना है कि उसको कितना फ़ायदा होगा। अब आपने क्या करना है, 3,50,000 उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7.25% के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 2 साल के साथ। आपने ये पॉइंट ख़त्म करके लगाया 100 और परसेंटेज ख़त्म करके लगाया आपने 100। 2 0 से कैंसिल, 2 0 से कैंसिल। जब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 50,750 रुपये। अब उसने क्या कि अगले आपने 7 साल के लिए मालूम करना है, पहले आपने 2 साल के लिए यहाँ पे मालूम कर लिया। अब आपने अगले 5 साल के लिए उसको कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, 8% पर एनम। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो हमारे पास यहाँ पे था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 2 साल का तो हमने बता दिया, अगले हमने 7 साल तक का बताना था। तो अगले 5 साल के लिए इसको कितना इंटरेस्ट है, नफ़ा से कितना मिल रहा है, 8% है, तो हमने इसमें अब 8% लगा देना है। हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, 3,50,000 की, कितने पर एनम पे, 8% पे, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। परसेंटेज ख़त्म करके आपने क्या लगा दिया, 100। 2 0 से होकर कैंसिल। तो यहाँ पे जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1,40,000। अब अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद, अब 7 साल के बाद उसको कितनी अमाउंट मिली, उसकी टोटल अमाउंट कितनी थी, 3,50,000। अब जो है ना 1,40,000 उसको 5 साल के उस पर मिली थी, और 50,750 उसको जो है वो 2 साल के इंटरेस्ट पे मिली थी। तो टोटल उससे कितना हो गया, 5,40,750। मीन्स के सलमा ने 7 साल बाद उसको कितनी अमाउंट मिली है, 5,40,750